हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो चलो बच्चों, आज की पढ़ाई शुरू करते हैं जल्दी से। आज का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है H2SO4 बनाने की सीस कक्स विधि या लेड चैम्बर प्रोसेस। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में हर साल आता है, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल पक्का करके जाओगे। मैं इसे आपको समझा रहा हूं, जल्दी से देखेंगे सब बच्चे। देखो बेटे, बोर्ड पे देखो जल्दी से। हमारे पास है आज का टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। सीस कक्स विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण। सीस कक्स कह दो या लेड चैम्बर कह दो, एक ही बात है। तो इसमें सबसे पहली बात आती है सिद्धांत की, कि आप सिद्धांत में क्या लिखोगे। सिद्धांत में लिखोगे कि सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है, सल्फर को जब वायु के साथ गर्म करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। और फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का ऑक्सीकरण होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है यहाँ NO, ये क्या है? उत्प्रेरक। तो NO उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO2 का ऑक्सीकरण किसमें हो जाता है? SO3 में। और SO3 जल से क्रिया करके क्या बना लेता है? H2SO4। तो इतनी बात तो आपको लिखनी सिद्धांत में। सिद्धांत में ये तीन रिएक्शन लिखनी है, और इन तीनों रिएक्शन को लिखने के साथ साथ इन तीनों रिएक्शन का ही वो लैंग्वेज लिखना है जो मैंने अभी बोला है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा, सब बच्चे ध्यान से देखिए जरा। लैंग्वेज में क्या लिखना है कि सल्फर को वायु के साथ गर्म करने पर, वायु लिख दो या ऑक्सीजन लिख दो, एक ही बात है, गर्म करने पर SO2 गैस प्राप्त होती है। SO2 का ऑक्सीकरण NO उत्प्रेरक की उपस्थिति में करने पर SO3 गैस प्राप्त होती है, यानी कि SO2 का ऑक्सीकरण SO3 में कर दिया जाता है। SO3 की जल से क्रिया होती है, या SO3 को जल में अवशोषित किया जाता है, जिससे H2SO4 प्राप्त होता है। आप यहाँ सल्फर ले लो, चाहे आयरन पायराइट, या फिर आप पायराइट ले लो। सल्फर ले लो या पायराइट ले लो, ठीक है। दोनों से ही आपको SO2 गैस मिलेगी। अब आ जाओ आप विधि पे। विधि में ध्यान से देखियो जरा, चित्र बड़ा खतरनाक है और इसमें कुछ नहीं है। आप ध्यान से समझो जरा, बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं इस डायग्राम से, और एग्जाम में जो है इस डायग्राम को ही नहीं बना पाते। तब बच्चे ध्यान से देखेंगे, टोटल चैम्बर कितने बनाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। आपको कितने चैम्बर बनाने हैं? 7। 7 बॉक्स बनाने हैं। इसमें पहले बॉक्स का नाम है सल्फर बर्नर या पायराइट बर्नर। आप सल्फर बर्नर ही लिख दियो, चाहे एग्जाम में यदि आपको पायराइट का रिएक्शन करने में मुश्किल लग रहा हो तो सल्फर बर्नर लिख दियो बस। पहला है सल्फर बर्नर। सल्फर बर्नर में क्या होता है कि आप सल्फर और वायु के मिश्रण को इसमें भेजोगे और क्या बर्नर से क्या करोगे? गर्म करोगे। तो S प्लस O2 इज इक्वल टू SO2। कौन सी गैस बन जाएगी यहाँ? SO2 गैस बन जाएगी। सल्फर बर्नर का काम ये है कि सल्फर को आप ऑक्सीजन के साथ जलाओगे, जिससे कौन सी गैस बनेगी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ आप गर्म कर रहे तो डेल्टा लिख सकते हैं हम। तो यहाँ बनी आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो इससे जो निकलेगी बाहर, तो एक तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ थोड़ी क्या निकलेगी? वायु। ये दो चीजें बाहर निकलेगी। वायु में नाइट्रोजन भी है, और नाइट्रोजन के साथ साथ जो है ऑक्सीजन भी है, और भी बहुत सारी गैसें हैं। वायु में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। तो यहाँ से सल्फर और वायु को भेजा सल्फर बर्नर में, S प्लस O2 इज इक्वल टू SO2 बन गई। SO2 और वायु के मिश्रण को फिर दूसरे जो चैम्बर में भेज रहे उसका नाम है नाइटर पात्र। क्या नाम है? नाइटर पात्र। नाइटर पात्र कुछ नहीं है, इस तरह के बर्तन, एक या एक से ज्यादा बर्तन रखे हुए होंगे, और उन बर्तनों में क्या भरा होगा? NaNO3 और कंसंट्रेट H2SO4, इन दोनों का मिक्सचर। NaNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 का मिक्सचर ऐसे भरा होगा, और जब सल्फर डाइऑक्साइड और वायु का मिश्रण इनके ऊपर से गुजरेगा तो फायदा ये होगा कि जो वायु है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में बदल जाएगी। मतलब नाइट्रोजन क्या किस में बदल जाएगी? नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में। SO2 और वायु आपने भेजा था, SO2 तो एज इट इज ज्यों के त्यों बाहर निकल गई, पर नाइटर पात्र के कारण कौन सी गैस हमें मिल गई? NO और NO2। ये दो गैसें हमें मिल गई यहाँ से नाइटर पात्र से।
नाइट्र पात्र के बाद हम एकदम जाएंगे कहाँ, ग्लोबल टावर में। ग्लोबल टावर में क्या हो रहा है, ये बहुत सारे क्वार्ट्ज पत्थर के टुकड़े हैं, जिससे गैस और द्रव के बीच का कांटेक्ट अच्छा हो सके, इसलिए ये बीच में हमने पत्थर के टुकड़े यहाँ लगाए। SO2, NO और NO2, इन तीनों गैसों को आप ग्लोबल टावर में भेजोगे। ग्लोबल टावर में ऊपर से क्या गिर रहा, 65% H2SO4 और नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट। 65% H2SO4 कहाँ से आया, इन लेड कक्स, लेड कक्स, लेड कक्स। कितने लेड कक्स हैं, 3। लेड कक्स से आया नाइट्रोसिल, लेड कक्स से आया 65% H2SO4, एक तो ये आ रहा है यहाँ। और नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, इस वाले चैम्बर से, गैलूसैक टावर या गैलूसैक कक्स कह दो। तो आप ऊपर से 65% H2SO4 और नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट गिराओगे, और नीचे से ये हमारी तीनों गैसें एंट्री मार जाएंगी। इन तीनों के एंट्री, ये तो गैस है और वो क्या है, लिक्विड, दोनों कांटेक्ट करेंगे। 65% H2SO4 किस में बदल जाएगा, 80% H2SO4 में। इसलिए बदला क्योंकि SO2 की कुछ मात्रा किस में बदल जाएगी, SO2 भी कुछ मात्रा, ये 65% था 80% हो गया, इसका मतलब SO2 की कुछ मात्रा किस में बदल गई, H2SO4 में। तो यहाँ पे जो है आपका, इसका H2SO4 का कुछ सांद्रण हुआ, कंसंट्रेशन हुआ। अब ये तीनों गैसें जो बची हुई गैसें हैं, उन बची हुई गैसों को कहाँ भेज रहे हैं हम, देखिए जरा। भेज रहे बेटे लेड कक्ष में। देखो लेड कक्ष कितने बनाए हमने, 3। आप 4 बना दो या 5 बना दो, जगह कम है तो 2 बना दो। 3 लेड कक्ष इसलिए बनाए कि जिससे आपके पास SO2 गैस पूरी खत्म हो जाए, सल्फर की जितनी भी गैसें हैं वे सारी खत्म हो जाए, चाहे SO2 हो या sp3। क्या होगा, इधर से हमारे पास ये 3 गैसें निकली, SO2, NO और NO2, तीनों गैसें निकली। और तीनों गैसें जैसे ही लेड कक्ष में जाएंगी, सबसे पहले SO2 का ऑक्सीकरण किस में होगा, SO3 में। ये लिखा हुआ देखो, SO2 का ऑक्सीकरण किस में होता है, SO3 में। किसकी उपस्थिति में, NO की। देखो NO भी है यहाँ, SO2 भी है, तो SO2 का ऑक्सीकरण किस में हो जाएगा, SO3 में। तीनों चैम्बर में ऐसा ही होगा। और SO3 किस में बदल जाएगा, H2SO4 में, क्योंकि ऊपर से क्या गिरा रहे, भाप, जलवाष्प गिरा रहे। देखो यहाँ देखो, SO2 किस में बदल रहा है, SO3 में। और SO3 पे जब जलवाष्प या जल की क्रिया कर रहे तो क्या बन रहा है, H2SO4। इसका मतलब लेड कक्ष ही सबसे मुख्य हैं। सबसे मुख्य जो मेन चैम्बर है क्या है, लेड चैम्बर। लेड चैम्बर में ही SO2 SO3 में बदलेगी और SO3 H2SO4 में। अब जो गैसें हमारे पास बचेंगी उन्हें अगले लेड चैम्बर में भेज दिया, लेड कक्ष में। वहां भी क्या होगा, जो बची हुई SO2 वो SO3 में बदलेगी, और फिर SO3 किस में बदलेगा, H2SO4 में, क्योंकि ऊपर से गिर रही जलवाष्प या भाप। जो कुछ गैसें अब भी बची तो अगला फिर हमने क्या लगा दिया, लेड चैम्बर। इनका नाम लेड कक्ष इसलिए है क्योंकि ये लेड यानी कि शीशे के बने होते हैं, इसलिए कहते हैं इन्हें लेड कक्ष। शीशे के बने हुए होते हैं लेड के। तो बेटे लेड कक्ष 3 इसलिए बनाए कि हमारे पास जो गैस बचती है वो अगले कक्ष में जाकर उसका क्या हो जाए, पहले ऑक्सीकरण हो जाए और फिर भाप या जल वाष्प में अवशोषण होकर H2SO4 बन जाए। तो तीनों लेड कक्ष से आपको क्या मिलेगा, 65% H2SO4, जिसे आपने यहाँ भेजा था ग्लोबल टावर में। अब इन तीनों चैम्बर जो लेड कक्ष हैं, इनसे भी कुछ गैस बचेगी, NO और NO2। इन गैसों को आप कहाँ सप्लाई करोगे, इन गैसों को सप्लाई करोगे आप गैलूसैक टावर में। गैलूसैक टावर में नीचे से तो जा रही नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और ऊपर से गिर रहा ठंडा H2SO4। ये ठंडा H2SO4 कहाँ से आया, देखियो जरा। ये जो 80% H2SO4 था, इसे शीतलक यानी कि कूलर से ठंडा करा, और ठंडा करके संग्राहक टंकी में भेज दिया। ये ठंडा और 80% H2SO4 है। कुछ बुक्स में लिखा हुआ 75% H2SO4, एक ही बात है, इससे इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। संग्राहक टंकी जो है, स्टोरेज टैंक हमारा है, उसमें ठंडा 80% H2SO4 यहाँ से ठंडा करा और इसे हमने भेज दिया था यहाँ। तो जब ऊपर से ठंडा H2SO4 गिरेगा और नीचे से आपकी NO और NO2 गैस जाएंगी, तो दोनों आपस में, बीच में भरा हुआ है कॉक, जब दोनों आपस में क्रिया करेंगी तो बनेगा नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट। और इस नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट को आप कहाँ भेज रहे, देखो यहाँ भेज रहे हैं आप ग्लोबल टावर में, जहाँ 65% H2SO4 कहाँ से आ रहा, लेड कक्ष से। और नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट कहाँ से आ रहा बेटे, गैलूसाक टावर से। ये दोनों आपस में पहुंच के और 65% H2SO4 कितने परसेंट में बदल जाता है, 80% H2SO4 में।
जिसे ठंडा करके हम संग्राहक टंकी में बार बार एकत्र करते रहते हैं। तो ये मेथड हुआ आपका 30 कक्ष विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण। तो बच्चों इसकी तैयारी बिल्कुल पक्की करके जानी है, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप तैयारी अच्छे ढंग से करोगे। तो आज के लिए तो बस इतना ही पढ़ेंगे, कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने जरूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके, बाय।